हर साल लगभग 8 लाख लोग मेंटल इलनेस से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। Disturbing reminder of growing mental health crisis in India's education system. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे दिग्गज कहे जाने वाले संस्थानों ने भी आत्महत्या की है। आज हर 3 में से एक आदमी डिप्रेस्ड है। Talking about mental illness and depression usually is not okay. Suicide is one of the highest killers across the world, not just in the country. जिसमें नंबर ही काबिलियत की असलियत मानी जाती है। लाखों युद्ध डिग्री लेके भी बेरोजगार भटक रहे हैं। भारत में हर रोज 35 छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर रही है, सुसाइड कर रही है। आज इंडिया की 4.5% पॉपुलेशन डिप्रेशन में है और यह तो सिर्फ रिकॉर्डेड केसेस है। 2021 की गई WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 6 करोड़ 24 लाख 92,000 प्लस डिप्रेशन के केसेस है, जो इंडिया को वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री बनाता है। WHO के डेटा के हिसाब से अडल्ट मैन में लगभग 4%, वुमेन में 6% और 60+ एज ग्रुप में 5.7% लोग डिप्रेस्ड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 36% पॉपुलेशन अपनी लाइफ के किसी फेज में सीरियस डिप्रेशन से गुजरती है। सोच के देखो, आज हर 3 में से एक आदमी डिप्रेस्ड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा 2015 में किए गए एक सर्वे में इंडिया की 5.3% पॉपुलेशन को क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिटेक्ट किया गया था। 2019 की रिपोर्ट ये बताती है कि 7.5% इंडियंस यानी दुनिया भर में 26.4 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 70% लोगों को ही ट्रीटमेंट मिल पाया। WHO के डेटा के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख लोग मेंटल इलनेस से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है? क्यों इंडिया का यूथ अंदर ही अंदर टूट रहा है? क्यों कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता? लेकिन ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिप्रेशन होता क्यों है। साइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो लगातार उदासी और किसी भी चीज में इंटरेस्ट की कमी का रीजन बनता है। इससे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। यह आपके फील करने, सोचने और आपके बिहेव करने के तरीकों को अफेक्ट करता है और इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। हर साल दुनिया में लगभग 8 लाख लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा लोग इंडियन हैं। लेकिन एक दूसरा डरा देने वाला सच ये भी है कि हर साल लगभग 1.6 करोड़ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। वहीं WHO के अकॉर्डिंग भारत में 15 से 29 साल के बीच डिप्रेशन के कारण सुसाइड अटेम्प्ट के केसेस दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि टोटल सुसाइड्स में से स्टूडेंट का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अगर हम 2011 और 2021 के डेटा को कंपेयर करें तो इस दौरान टोटल सुसाइड केसेस 21% बढ़े, लेकिन स्टूडेंट सुसाइड्स में 70% का मैसिव जंप आया। 2011 में हर दिन 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और 2021 में यह नंबर बढ़कर 36 हो गया, यानी हर 2 घंटे में 3 स्टूडेंट अपनी जान ले रहे थे। सिर्फ 2021 में 18 से 30 के एज ग्रुप के लोगों में टोटल 56,543 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। और सोचो, ये तो सिर्फ वही केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं, यानी असली नंबर शायद इससे भी ज्यादा हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में मेंटल हेल्थ को न सिर्फ इग्नोर किया जाता है, बल्कि उसे एक शर्म की बात मानी जाती है। इतना ड्रामा मत कर कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता है। इनफैक्ट कुछ जगह पर इसे ब्लैक मैजिक का नाम दे दिया जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडियन यूथ को अंदर से तोड़ रहा है। कोटा सिटी, जिसे कोचिंग की कैपिटल कहा जाता है, 2023 में 30 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया, सिर्फ एक सिटी में। यहाँ एग्जाम जिंदगी और मौत का फैसला बन जाते हैं। नीट, JEE में फेल हो गया तो तू कुछ नहीं है। करियर प्रेशर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लाखों यूथ डिग्री लेके भी बेरोजगार भटक रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना, लेकिन प्राइवेट जॉब्स के धक्के और घर वालों के ताने उन्हें हर रोज तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं, कंपैरिजन का जाल बन चुका है। इंडिया में 700 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूजर हैं
और इनमें से सबसे ज्यादा है यूथ। इंस्टाग्राम रील्स में सब अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, बट पर्दे के पीछे छुपा होता है अकेलापन, एंजाइटी, बॉडी शेम्स, लाइक्स की एडिक्शन और नॉन स्टॉप कंपैरिजन। पेरेंट्स का प्रेशर प्लस इमोशनल एजुकेशन का अभाव। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर बच्चा खुद क्या चाहता है कोई नहीं पूछता। ज्यादातर पेरेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ ही नहीं होती। बचपन से ही बच्चों पर मार्क्स का प्रेशर बनाया जाता है, सबसे कंपेयर किया जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जाता है। बताया जाता है कि वो किसी काम के नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि उसने बाकी बच्चों जैसा परफॉर्म नहीं किया या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। और एक कड़वा सच ये भी है कि पेरेंट्स को मरे हुए बच्चे मंजूर है, लेकिन लो मार्क्स या उनकी पसंद का करियर नहीं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कैसे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, पर ये कभी नहीं सिखाया जाता कि ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर या लोनलाइन से कैसे डील करें। अक्सर इंडियन यूथ अपनी ही परवरिश खुद कर रहे होते हैं और साथ ही माँ बाप का अधूरा अनसुना ट्रोमा भी उठा रहे होते हैं। शराबी या वायलेंट पिता, अनसेंटिव या अब्सेंट माँ, एब्यूजिव पेरेंट, टॉक्सिक फैमिली, प्यार नहीं सिर्फ जिम्मेदारियाँ। और इन सब के बाद भी यही सुनने को मिलता है कि भगवान तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे, और अगर वही औलाद कामयाब हो जाए तो तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। भारत का मेंटल हेल्थ बजट 2023 में इंडिया ने अपने हेल्थ बजट का 2% से भी कम मेंटल हेल्थ पे स्पेंड किया। हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सफिशिएंट एक्शंस कभी नहीं लिए गए। इंडिया की 80% पॉपुलेशन 35 की एज से कम है। हम दुनिया की सबसे यंग कंट्री में से एक हैं, लेकिन आज के यंग लोगों के रिलेशनशिप काफी अनस्टेबल हो गए हैं। ट्रस्ट इश्यू, इमोशनल डिपेंडेंसी, मेंटल एब्यूज, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक ब्रेकअप, ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं। आज लोगों के लिए फैमिली और करियर के साथ रिलेशनशिप हैंडल करना और भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि हमें अपनी जिंदगी में सब खुश दिख रहे हैं, तो डिप्रेस है कौन? डिप्रेशन हमेशा सैडनेस जैसा नहीं दिखता। कभी बहुत ज्यादा सोना तो कभी बिल्कुल नींद ना आना, 6 घंटे तक बिना रीजन स्क्रॉल करते रहना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, वो जॉय ऑफ लाइफ महसूस ही ना करना। और इन्हीं चीजों से परेशान होकर जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो शराब, सिगरेट, ड्रग या पोर्न जैसी चीजों का सहारा लेता है, क्योंकि डिप्रेशन से इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। और इसी वजह से इम्प्लूसिव बिहेवियर बढ़ता है, जस्ट टू फील समथिंग, एनीथिंग। डिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ के रख देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या डिप्रेशन का सॉल्यूशन है? क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? हाँ, डिप्रेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है, पर मैजिक नहीं, प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और एक्सेप्ट करो कि तुम डिप्रेस्ड हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। डोंट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ। किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो, फैमिली, फ्रेंड या थेरेपिस्ट। किसी एक इंसान का सपोर्ट डिप्रेशन का हाफ सॉल्यूशन होता है। सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, इमोशंस में खुद को खोना बंद करो। तुम जैसा एनवायरनमेंट में रहोगे, जैसा सुनोगे, उसी अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करेगा। डेली वर्कआउट, गुड डाइट एंड हेल्दी रूटीन, इवन 20 मिनट्स की वॉक भी मूड को बेटर और स्लिप को फिक्स करती है। जंक फूड कम करो और हेल्दी खाना खाओ। सनलाइट एक्सपोजर, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और वॉट एवर यू एंजॉय, ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस बहुत पावरफुल है। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लो, पर इग्नोर मत करो। इंडिया में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, और यहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद इंडियन यूथ फेल हो जाती है। आई नो ये जर्नी आसान नहीं है, पर पॉसिबल है। तुम अकेले नहीं हो, हर दूसरा इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से लड़ रहा है, हर रोज अंदर ही अंदर टूट रहा है, बिखर रहा है और फिर खड़ा हो रहा है। डिप्रेशन कोई परमानेंट आइडेंटिटी या बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसे तुम खुद हील कर सकते हो। तो हेल्प लेना, बात करना और अपने माइंड का ख्याल रखना, ये सब वीकनेस नहीं, सेल्फ लव है। और अगर आप किसी को जानते हो जो अभी इस पेज से गुजर रहा है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट जरूर करें। एंड जस्ट नो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू।